जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू A to Z स्टडी। दोस्तों, मैं हूं विकास गौरव और आज हम 14 जून से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी होती है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा। तो ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इसके लिए चयनित हुए हैं रतन लाल। ये हैं रतन लाल, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं रतन लाल। इन्हीं को दिया जाएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतन लाल। ऑप्शन नंबर बी में है शोभा शेखर। शोभा शेखर को अभी मेडल ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। एम नेत्रा, इनको यूनाइटेड नेशन ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बनाया है। और ऑप्शन नंबर डी में अभिसार शर्मा। अभिसार शर्मा को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उर्दू के मशहूर लेखक और कवि गुलजार देहलवी का निधन हो गया। इनका वास्तविक नाम क्या है। तो अभी 93 वर्ष की अवस्था में उर्दू भाषा के महान कवि और लेखक गुलजार देहलवी का निधन हो गया कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद। इनका वास्तविक नाम था आनंद मोहन जुत्सी। ऑप्शन नंबर ए, पंडित आनंद मोहन जुत्सी इनका वास्तविक नाम था। इन्हें भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इसके साथ साथ ये 1975 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उर्दू भाषा में एकमात्र साइंस की पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया की ये संपादक भी थे। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है कि भारत सरकार द्वारा उर्दू भाषा में प्रकाशित की जाने वाली पहली विज्ञान की पत्रिका का नाम था साइंस की दुनिया और उसके संपादक थे पंडित आनंद मोहन जुत्सी, जिनका जो गुलजार देहलवी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश आया है। तो अभी फीफा, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसमें डी का मतलब होता है ऑफ। और ये फीफा ने अपनी रैंकिंग जारी की है जिसमें टॉप पर आया है बेल्जियम। बेल्जियम है पहले स्थान पर। फ्रांस, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है इस बार, वो दूसरे स्थान पर है। ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। और अपने देश भारत की रैंकिंग आई है फीफा रैंकिंग में 108, 108वें स्थान पर है भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बेल्जियम है टॉप पर। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। इसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कहाँ की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्ट्रीक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये स्ट्रीक कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अभी हैदराबाद सिटी पुलिस ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार महिलाओं की मदद के लिए स्ट्रीक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को और 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें आप गलती मत करिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 से पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके थे, लेकिन फिर 26 जनवरी 2020 को भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादर नगर हवेली का विलय कर दिया गया, जिसके बाद फिर से भारत में हो गए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं टी सौंदर्य राजन। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत की गई है 12 जून को। 12 जून को क्या होता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत चयनित लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। यहाँ पर
उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 404 विधानसभा सीट और 100 विधान परिषद सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश नेपाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोनार झील की पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक क्रेटर झील है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। और ये एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील यानी कि वैसे झील जिनका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंडों के टकराने से होता है। लोनार झील का भी निर्माण पृथ्वी पर 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लोनार झील के अंदर उपस्थित कवक, शैवालों और लवणता की वजह से लोनार झील का रंग बदल करके अब गुलाबी हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में स्थित है ये लोनार झील। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रख हौसला हिम्मत न हार शीर्षक गीत किसने जारी किया है? तो ये शीर्षक गीत जारी किया गया है आईटीबीपी के द्वारा। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था 1962 में। उसी समय आईटीबीपी की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में है बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 में। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर सी में है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। और सीआरपीएफ की मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अभी भारत के पूर्वी नौसेना कमान, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, के प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिए हैं विश्वजीत दास गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है करमबीर सिंह। ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह, हमारे नेवी के चीफ। और नेवी के वाइस चीफ हैं वाइस एडमिरल अजीत कुमार। ऑप्शन नंबर डी में सुनील लांबा। ये एडमिरल करमबीर सिंह से पहले नेवी के चीफ थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वजीत दास गुप्ता बन चुके हैं पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये रक्तदाता दिवस मनाया जाता है हर साल 14 जून को, यानी कि आज के दिन 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये मनाया जाता है रक्तदान करने वाले लोगों के सम्मान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये थी आज के करेंट अफेयर्स के सेशन की लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्विज पर। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो अभी 15 जुलाई से अपने मंगल मिशन की शुरुआत करने वाला है संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रश्न का जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनके नाम है मनीष विश्वकर्मा, आशुतोष सिंह, अक्षय कुमार, गौरव सिंह, दीपेंद्र सिंह, मनीष रॉय, भेखलाल महतो, रंजीत यादव, आरिफ हुसैन, भरत शेखावत, रामवीर, सौरभ कान्याल, कपिल चंद, अभिषेक तिवारी, आस्था सिंह, राहुल कुमार, पिंटू यादव, चंदन सिंह, सौरभ कुमार, दलवीर खटनक, गगन ठाकुर, बबलू यादव, गोपाल कुमार, तौफीक आलम, प्रदुम पाठक, पीयूष गुप्ता, विनीत वालियान और रितेश मौर्य। इन सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हुई है। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है गिर, सरिस्का, रणथंभौर या केवलादेव। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बतानी होगी। अगर इस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं तो अगले दिन के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर आज की करेंट अफेयर्स की सेशन को हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं कल के करेंट अफेयर्स की सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।